हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 कॉमर्स में फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर में आज हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में अच्छे से समझेंगे। ठीक है। हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 11 में हमने सीखा है कि ट्रायल बैलेंस हम लोग बनाते हैं। ये ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट इस तरीके से होता है। ये डेबिट क्रेडिट यह पर्टिकुलर हो जाते हैं। यहाँ पे डेबिट कॉलम में बहुत सारे आइटम होते हैं और क्रेडिट कॉलम में आइटम होते हैं। अगर हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है तो हम मानते हैं कि हमारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई एरर नहीं है। ठीक है। इसके बिया पे हम लोग क्या बनाते हैं, फिर हम लोग पीएल अकाउंट बनाते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ठीक है। तो उसकी तरफ हम लोग थोड़ा चलते हैं। आपने देखा कि ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में फर्स्ट होता है हमारा ओपनिंग स्टॉक होता है, फिर परचेजेज होते हैं और लेस परचेजेज रिटर्न होते हैं। उसके बाद आउटर कॉलम में लिख देते हैं। और इसके बाद ये बहुत सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस में कैरेज इनवर्ड हो गया, फ्रेट हो गया, ऑक्ट्रा हो गया, डॉक ड्यूज हो गया और एक्साइज ड्यूटी, रॉयल्टी, मोटिव पावर। ये बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जो फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं। और क्रेडिट साइड में हमारा होता है, क्रेडिट साइड में हमारा टोटल हो जाता है, ये सेल्स का हो जाता है। सेल्स के बाद सेल माइनस सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक। और उसके बाद हम क्रेडिट साइड का सम करते हैं और ये डेबिट साइड का सम करते हैं। अगर हमारा क्रेडिट साइड जो है डेबिट साइड से एक्सीड करता है, ठीक है, तो हमारा ये ग्रॉस प्रॉफिट हो जाता है। अगर हमारा डेबिट साइड का जो टोटल है वो एक्सीड करता है क्रेडिट साइड से, अगर सपोज करिए कि डेबिट साइड का टोटल जो है क्रेडिट साइड से अगर एक्सीड कर रहा है, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेट लॉस आ जाता है। ठीक है। तो इतना तो आपने समझ लिया होगा। ठीक है। तो आपने देखा था कि अभी ट्रेडिंग अकाउंट में हमने क्या बनाया था, प्रिपेयर किया था। ट्रेडिंग अकाउंट में हमको क्या पता चल गया कि हमको ग्रॉस प्रॉफिट हुआ या फिर ग्रॉस लॉस हुआ। अगर सपोज करिए कि ग्रॉस प्रॉफिट हो गया तो ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं, पीएल अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा। ठीक है। सपोज करिए अगर वहाँ पे ग्रॉस लॉस है तो ग्रॉस लॉस को हम लोग पीएल अकाउंट की डेबिट साइड में शो कर देंगे। ठीक है। देन आफ्टर हमारे पास बहुत सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इनको हमको पीएल अकाउंट में शो करना होता है। जैसे आपको पता ही होगा, सैलरी हो गए, ऑफिस रेंट हो गए, प्रिंटिंग स्टेशनरी हो गए, पोस्टेज हो गए, डिस्काउंट रेंट हो गए, इंश्योरेंस हो गए, ऑडिट फीस। ये डिफरेंट एक्सपेंसेस हैं जो हमको पीएल अकाउंट बनाते समय शो करना होता है फॉर कैलकुलेटिंग एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट। ठीक है। अब उसके बाद क्रेडिट साइड में हमारे क्या क्या आइटम आ जाते हैं। क्रेडिट साइड में हमारे आइटम आते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट तो आ ही गया, डिस्काउंट रिसीव हो गए, कमीशन रिसीव हो गए। जो इनकम के पार्ट हैं, हमको जो पूरे कोर्स ऑफ बिजनेस में हमने क्या क्या हमको एज ए इनकम रिसीव हुआ, वो सारी चीज़ें हम आ जाएंगे हमारी। अब हमारा क्रेडिट साइड का हम क्या करेंगे, टोटलिंग करेंगे। और हमारा क्रेडिट साइड का टोटल अगर बिगर है या फिर इससे ग्रेटर है तो हमको नेट प्रॉफिट हो जाता है। अगर यहाँ पे डेबिट साइड का टोटल इस वाले से ज़्यादा फिगर है, ठीक है, क्रेडिट साइड से अगर एक्सीड कर रहा है तो हमको क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेट लॉस हमको मिलेगा। ठीक है। अब आगे की कहानी पीएल अप्रोप्रिएशन के बाद हमको क्या इसमें देखिए, अगर हमारे पास नेट प्रॉफिट होता है तो सोल प्रोप्राइटर के केस में क्या होता था, टोटल प्रॉफिट जो है सिर्फ 1% के पास चला जाता था, एक आदमी इसको टोटल ले लेता था। लेकिन अभी क्या केस है कि इस केस में क्या है कि हमारे पास एक से ज़्यादा पार्टनर हो सकते हैं। सपोज करिए कि ए है, बी है, सी है। तो जो ये नेट प्रॉफिट हम किसी एक को नहीं दे सकते हैं या फिर इनको नहीं दे सकते, इनको नहीं दे सकते, क्योंकि प्रॉफिट सबने अर्न किया है। तो प्रॉफिट में सबका पार्ट होता है। तो इसलिए इस डिस्ट्रीब्यूशन को करने के लिए कि प्रॉफिट में किसको कितना मिलना चाहिए, उनका एक तो एग्रीड रेशियो हो सकता है, कोई रेशियो हो सकता है। जैसे हमने बताया था आपको कि डिफरेंट रेशियो हो सकते हैं, जैसे 3:1, ठीक है, या फिर इक्वली हो सकते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसके बाद जो अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा, जैसे जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाएंगे,
उसमें किसी आउटसाइडर का पेमेंट नहीं करेंगे। जैसे आउटसाइडर में ये हो गया सैलरी, मान लिए तो सैलरी तो हो गया, कोई ऑफिस में काम कर रहा होगा उसको मिल जाएगा। ऑफिस का रेंट हो गया, प्रिंटिंग स्टेशनरी, जो भी आउटसाइडर का पेमेंट हम किस में करते हैं, आउटसाइडर का पेमेंट हम किस में करेंगे, पीएल अकाउंट में करेंगे। और जो पार्टनर का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो भी पार्टनर्स को मिलने वाली चीज़ें, जैसे पार्टनर को क्या क्या मिलेगा, अभी हम पी एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में और डिटेल में समझेंगे। पीएल को जैसे इसमें हो गया आपका कमीशन, हो गया कमीशन टू पार्टनर, हो गए सैलरी टू पार्टनर, हो गया सैलरी, वो ये वाली सैलरी नहीं, पार्टनर को मिलने वाली सैलरी, ठीक है। सैलरी के बाद हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन लोन, हो गया इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। और उसके बाद क्रेडिट साइड में आ जाएगा उसके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये सारे जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम लोग कहाँ पे करेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करेंगे, ठीक है। तो पीएल एप्रोप्रिएशन में कहाँ पे चला जाएगा, ये हमारा नेट प्रॉफिट कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, नेट प्रॉफिट कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि हमारे पास जो प्रॉफिट है उसी का तो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे पार्टनर को। तो ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में और जा कर के हम पीएल एप्रोप्रिएशन के बारे में अब समझते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आपने देखा था कि अभी ट्रेडिंग अकाउंट में हमने क्या बनाया था, प्रिपेयर किया था। ट्रेडिंग अकाउंट में हमको क्या पता चल गया कि हमको ग्रास प्रॉफिट हुआ या फिर ग्रॉस लॉस हुआ। अगर सपोज करिए कि ग्रास प्रॉफिट हो गया तो ग्रास प्रॉफिट को हम लोग यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं, पीएल अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा, ठीक है। सपोज करिए अगर वहाँ पे ग्रॉस लॉस है तो ग्रॉस लॉस को हम लोग पीएल अकाउंट की डेबिट साइड में शो कर देंगे, ठीक है। देन आफ्टर हमारे पास बहुत सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इनको हमको पीएल अकाउंट में शो करना होता है। जैसे आपको पता ही होगा, सैलरी हो गए, ऑफिस रेंट हो गए, प्रिंटिंग स्टेशनरी हो गए, पोस्टेज हो गए, डिस्काउंट रेंट हो गए, इंश्योरेंस हो गए, ऑडिट फीस, ये डिफरेंट एक्सपेंसेस हैं जो हमको पीएल अकाउंट बनाते समय शो करना होता है फॉर कैलकुलेटिंग एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब उसके बाद क्रेडिट साइड में हमारे क्या क्या आइटम आ जाते हैं, क्रेडिट साइड में हमारे आइटम आते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट तो आ ही गया, डिस्काउंट रिसीव हो गए, कमीशन रिसीव हो गए, जो इनकम के पार्ट हैं, हमको जो पूरे कोर्स ऑफ बिजनेस में हमने क्या क्या हमको एज ए इनकम रिसीव हुआ, वो सारी चीज़ें हम आ जाएंगे हमारे। अब हमारा क्रेडिट साइड का हम क्या करेंगे, टोटलिंग करेंगे, और हमारा क्रेडिट साइड का टोटल अगर बिगर है या फिर इससे ग्रेटर है तो हमको नेट प्रॉफिट हो जाता है। अगर यहाँ पे डेबिट साइड का टोटल इस वाले से ज़्यादा फिगर है, ठीक है, क्रेडिट साइड से अगर एक्सीड कर रहा है तो हमको क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेट लॉस हमको मिलेगा, ठीक है। अब आगे की कहानी पीएल एप्रोप्रिएशन के बाद हमको क्या इसमें देखिए, अगर हमारे पास नेट प्रॉफिट होता है तो सोल प्रोप्राइटर के केस में क्या होता था, टोटल प्रॉफिट जो है सिर्फ 1% के पास चला जाता था, एक आदमी उसको टोटल ले लेता था। लेकिन अभी क्या केस है कि इस केस में क्या है कि हमारे पास एक से ज़्यादा पार्टनर हो सकते हैं। सपोज करिए कि ए है, बी है, सी है, तो जो ये नेट प्रॉफिट हम किसी एक को नहीं दे सकते हैं, या फिर इनको नहीं दे सकते, इनको नहीं दे सकते, क्योंकि प्रॉफिट सबने अर्न किया है, तो प्रॉफिट में सबका पार्ट होता है। तो इसलिए इस डिस्ट्रीब्यूशन को करने के लिए कि प्रॉफिट में किसको कितना मिलना चाहिए, उनका एक तो एग्रीड रेशियो हो सकता है, कोई रेशियो हो सकता है, जैसे हमने बताया था आपको कि डिफरेंट रेशियो हो सकते हैं, जैसे 3:1, ठीक है, या फिर इक्वली हो सकते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसके बाद जो अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा, जैसे जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाएंगे उसमें किसी आउटसाइडर का पेमेंट नहीं करेंगे। जैसे आउटसाइडर में हो गया सैलरी, मान लिए तो सैलरी तो हो गया, कोई ऑफिस में काम कर रहा होगा उसको मिल जाएगा। ऑफिस का रेंट हो गया, प्रिंटिंग स्टेशनरी, जो भी आउटसाइडर का पेमेंट हम किस में करते हैं, आउटसाइडर का पेमेंट हम किस में करेंगे, पीएल अकाउंट में करेंगे। और जो पार्टनर का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो भी पार्टनर्स को मिलने वाली चीज़ें, जैसे पार्टनर को क्या क्या मिलेगा, अभी हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में और डिटेल में समझेंगे। पीएल को जैसे इसमें हो गया आपका कमीशन, हो गया
कमीशन टू पार्टनर हो गए, सैलरी टू पार्टनर हो गया, सैलरी वो ये वाली सैलरी नहीं, पार्टनर को मिलने वाली सैलरी, ठीक है। सैलरी के बाद हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। और उसके बाद क्रेडिट साइड में आ जाएगा उसके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये सारे जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम लोग कहाँ पे करेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करेंगे, ठीक है। तो पीएल एप्रोप्रिएशन में कहाँ पे चला जाएगा, ये हमारा नेट प्रॉफिट कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, नेट प्रॉफिट कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि हमारे पास जो प्रॉफिट है उसी का तो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे पार्टनर को। तो ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में और जा कर के हम पीएल एप्रोप्रिएशन के बारे में अब समझते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोग देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद अगर हमको प्रॉफिट हो जाता है हमें, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो कर देंगे। सपोज करिए कि हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 31 मार्च 2019 को ये मेरे पास 20,000 रुपये प्रॉफिट होकर के ट्रांसफ़र होकर के आ गया। अब इसी प्रॉफिट को हमको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ठीक है। ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन उनको करने हैं। पहले बात, अगर पार्टनरशिप डीड में दे रखा है कि हमें जो है पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए, तो पार्टनर्स के जो भी दुराई और वेलन है इनको 5% का अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ है तो इनको हम पे कर देंगे 1250, 1500, ठीक है। अगर सैलरी टू दुराई, अगर किसी पार्टनर को सैलरी है तो सैलरी पे कर देंगे, कमीशन है तो कमीशन पे कर दें। अगर कोई रिजर्व रहता है तो रिजर्व उसको बना लेते हैं, यहाँ पे डेबिट साइड में क्रिएट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर पार्टनर्स के ड्राइंग पे अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलाउ है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हम यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो भी ड्राइंग हुआ उनका यहाँ पे ड्राइंग का कैलकुलेशन हो जाएगा। उसके बाद अगर टोटल क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे और डेबिट साइड का टोटल करेंगे, अगर इसमें से क्रेडिट साइड मेरा जो क्या कर रहा है, एक्सीड कर रहा है डेबिट साइड के, तो हमारे पास ये प्रॉफिट बच जाएगा 11,000। अब इसको इनका जो भी एग्रीड रेशियो, जैसे सपोज करिए इस केस में 2:3 का है, तो 2:3 में यहाँ पे प्रॉफिट जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, ये इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया। सोल प्रोप्राइटर के केस में क्या होता था, एक प्रोप्राइटर होता था, एक ही है ओनर, उसको सारा प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। लेकिन इस केस में क्या है कि जितने पार्टनर हैं उनको उनके पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग जो क्या करना होगा, डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा। तो हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर बोलता है कि प्रॉफिट जो कैलकुलेशन करते समय कुछ हमने जो एक्सपेंसेस जो अभी तक पे नहीं किए, आउटस्टैंडिंग है, सपोज करिए कि डिप्रिसिएशन हो गया या फिर कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए जो उसने पे नहीं किया गया, तो उस केस में क्या होगा, हमारा कैलकुलेशन प्रॉफिट का कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। उस केस में हमको पहले अपने प्रॉफिट को क्या करना होगा, एडजस्ट करना होगा। एडजस्ट करने के बाद तब हम इस अकाउंट में ला करके ट्रांसफ़र करेंगे, फिर हम यहाँ पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करेंगे, ठीक है। दूसरी ध्यान देने वाली बात है, इस अकाउंट में पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कोई भी आउटसाइडर का पेमेंट नहीं होगा। आउटसाइडर मतलब जो भी जैसे वर्कर हो गए या फिर जो सैलरीड पर्सन है या फिर मैनेजर हो गए, जो भी आउटसाइड एक्सपेंसेस या फिर जो भी आउटसाइडर हैं उनका पेमेंट इसमें नहीं। इसमें सिर्फ ओनर जो मालिक है फर्म के, उनका ही यहाँ पे पेमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को और अच्छे से समझेंगे और क्या क्या चार्जेस होते हैं और क्या क्या एप्रोप्रिएशन के पार्ट होते हैं, उसको थोड़ा सा हम लोग क्या क्या डिफरेंसेस हैं उसको अच्छे से समझेंगे, तब जाके हमें ये पीएल एप्रोप्रिएशन का कॉन्सेप्ट जो है और अच्छे से क्लियर होगा। फिर इसके बाद हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो सपोज हम करते हैं कि आप लोग को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ध्यान देने वाली बात है कि इस अकाउंट में, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जो सिर्फ पार्टनर को जो चीज़ें मिलने वाली हैं पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग, वही सारी चीज़ें इस अकाउंट में शो की जाएंगी, ठीक है। और कोई चीज़ें आउटसाइडर का कोई पेमेंट नहीं किया जाएगा। ओके स्टूडेंट।